नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपके साथ एक विशेष बात शेयर करने आया हूं। बहुत चर्चा में आजकल और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं जो चल रही है। बताऊंगा सारी बातें, मैं आपको बताऊंगा। हम लोग चर्चा करने आए हैं यूपीएसआई के एग्जाम की। यूपीएसआई जो अभी यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ है बच्चों, उस यूपीएसआई के एग्जाम में जो मेरिट गई है वो मेरिट बहुत हाई गई है। 115 प्लस क्वेश्चन देखा, ओबीसी 115 प्लस 115 क्वेश्चन है और जनरल 121 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ना कि मैं नंबरों की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 160 में से 115 121 प्लस क्वेश्चन की मेरिट गई है। अब इसको लेकर आपको सब जानते ही होंगे, डीवीपीएसटी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लखनऊ जैसे संस्थान पर, जहां लखनऊ में जो डीवीपीएसटी हो रहा है उसमें लगभग 40 प्लस बच्चे ऐसे पकड़े गए हैं जो 135 प्लस जिनके मार्क्स थे और जो किसी न किसी प्रकार से नंबर 2 के तरीके से, यहां बोलते हैं ठेकेदारों के माध्यम से आए थे। 146 146 140 152 इतने मार्क्स वाले बच्चे पहुंच रहे थे। सोचिए आप बच्चे, क्या कभी किसी भी पढ़ने वाले बच्चे के इतने मार्क्स आ सकते हैं? एक बच्चा जो होता है 3 तरह के होते हैं। एक तो बहुत हाई एक्स्ट्रा माइंडेड होता है, एक होता है एवरेज बच्चा, एक होता है लो बच्चा। सिलेक्शन हमेशा जो होता है ना, जो ज्यादा संख्या होती है 95% जो संख्या होती है वो एवरेज बच्चे की होती है। और एवरेज बच्चा कभी भी बच्चों कभी बहुत अच्छी तैयारी है तो 75% से ऊपर वो पेपर नहीं कर सकता। और एसआई का पेपर जो जिसमें 160 क्वेश्चन आए हों और 160 में से वो बच्चों 75% ही कर पाएगा, यानी लगभग 120-21 के आसपास ही बच्चा कर पाएगा। तो पढ़ने वाला बच्चा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो 125 28 30 तक पहुंच सकता है, लेकिन 135 प्लस तो कोई बच्चा ही नहीं। अगर पढ़ाने वाले अध्यापक भी बैठ जाए, जीएस का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग बैठ जाए, तो भी वो 135 प्लस क्वेश्चन या 130 प्लस क्वेश्चन नहीं कर सकता। एक बात की गारंटी है, एक्सपीरियंस इस बात का नहीं कर सकता। और जिसमें इतना हार्ड मैथ, इतना मुश्किल रीजनिंग आई हो, जीएसबी का स्तर भी बहुत अच्छा हो, हिंदी का स्तर भी इतना खराब ना हो, उसमें 130 प्लस नंबर लाना 2 घंटे में नंबर आ सकते हैं। अगर घंटे 3 हो करने के, आराम से करो। प्रेशर में तो सचिन तेंदुलकर जैसा बेहतरीन खिलाड़ी आउट हो जाता है। तो ये तो आपका देख लीजिए, बच्चे हैं, क्या होगा इसमें? तो क्या वो 2 घंटे में इतने क्वेश्चन कर सकते हैं? अब जो बात चल रही है आप देखिए, लखनऊ में जो इतने बच्चे पकड़े गए हैं ये केवल लखनऊ के हैं क्या? और सेंटर जहां बाकी डीवीपीएसटी हो रहा है बाकी सेंटरों पर, तो वहां क्या 125 वाले बच्चे नहीं होंगे या 130 वाले नहीं होंगे जो जुगाड़ से गए होंगे? क्योंकि जुगाड़ भी कई तरह के होते हैं। एक ऐसे ठेकेदार होते हैं जो मैच्योर होते हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। जो लंबे समय से काम करेंगे वो कभी भी बच्चों 130 प्लस नहीं ले जाएंगे, कभी नहीं ले जाएंगे। और जो नए नए आते हैं वो अरे मारना जो भी कुछ हो रहा है सब करते हैं, सब हो जाएंगे, तो 140 प्लस कर रहे हैं। तो क्या जो ये ठेकेदार 130-25 के आसपास होंगे जो बच्चे बच गए, 36,000 बच्चों में 36,000 बच्चे जो जिनका डीवीपीएसटी चल रहा है, उन 36,000 बच्चों में 130-35 प्लस वाले तो देख लिया आपने कितने हैं। 130 वाले भी होंगे जुगाड़ वाले भी, 120 वाले जुगाड़ वाले भी होंगे, 125 वाले जुगाड़ वाले भी। तो कुल मिलाकर अगर ये जो आंकड़ा देखा जाए तो बच्चों ये जो मुझे लगता है अपना आंकड़ा ये 2000 से लेकर 3000 तक के आसपास का होगा। जो 5-10 हजार का नहीं है, वो तो बहुत सारी चीजें लोग ऐसा थोड़ी सबके सब ऐसे ही बैठ गए हैं, 2-3 हजार तक का होगा। और अगर ये 3000 बच्चे जो जुगाड़ से पहुंच रहे हैं या 135 प्लस जा रहे हैं और जब ये ऐसा ही बनकर किसी चौकी के इंचार्ज बनेंगे बच्चों, तो क्या जाइए उस चौकी की स्थिति कैसी होगी? आप जानते हैं एक जिले में सबसे ज्यादा पुलिस पावर एसआई के पास होती है, एसपी साहब के पास भी नहीं होती। एसपी और एसएसपी जो होते हैं ये कप्तान होते हैं, ये कोऑर्डिनेटर होते हैं, समन्वयकारी होते हैं। इनके पास सस्पेंड करने की, ट्रांसफर करने की, धमकाने की, मैनेजमेंट बनाने की पावर तो है, प्रबंधन शक्ति तो है, लेकिन एक बार जो ऐसा ही होता है विवेचना अधिकारी यही होता है। इसने अपनी कलम से जो धाराएं लगा दी, जज साहब भी उस धारा को तब हटाते हैं जब पूछते हैं दरोगा जी क्या बात, क्या 120 षड्यंत्रकारी सही है कि नहीं है, प्रूफ है आपके पास? अब जी हाँ प्रूफ है, तो जज साहब भी इसको हटाने से कतराते हैं।
जवाब देना पड़ेगा जज साहब को भी जब हटाएंगे। तो एसआई के पास इतनी बड़ी पावर, और एक फ्रॉड से पहुंच रहे जो नहीं पढ़ा कभी, हमेशा गलत काम किए, कुछ भी बदमाशी करी, कुछ भी करी, और एसआई बन गया 130 प्लस नंबर लाके। तो जो एसआई बना 130 प्लस नंबर लाके, अब वो चौकी का इंचार्ज बनेगा, क्या वो सही काम करेगा? कोई गरीब उसके पास न्याय मांगने के लिए जाएगा, क्या वो न्याय देगा? कभी न्याय नहीं देगा, वो पैसे की डिमांड करेगा। फिर उसे अपने 20, 25, 30 लाख जो दिए होंगे पहले वो पूरा करेगा, वो ही पूरा नहीं करेगा, उसके अलावा उसे कई गुना करने का प्रयास करेगा। तो ये जो 2 से 3 हजार बच्चे जो मैं बता रहा हूं, ये कब होंगे? जब हम इसकी एसआईटी की जांच की मांग करेंगे बच्चों। एसआईटी की जांच कैसे? अभी चल रहा है ना कि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, और वो डीवीपीएसटी करने के बाद सबकी जांच करे, जितने भी 36,000 है सबकी जांच करे, जहां पर भी कुछ भी थोड़ा सा मीन मेक मिले, सब कैसे पेपर में बैठे, सबकी एक्टिविटी की जांच करे। ये एसआईटी की जांच की मांग को लेकर ही कुछ बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है, प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, वो सब 15 तारीख को बच्चों लखनऊ में जा रहे हैं, 15 मई को। तो जो बच्चे हैं, ध्यान रखना, अगर एसआईटी की जांच बैठती है, एसआईटी की जांच में अगर बच्चे पकड़े गए तो उसके बाद री एग्जाम होना सरकार पर निर्भर करेगा। और जानते गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के योगी जी। गृह मंत्रालय योगी जी के पास है, और योगी जी किस तरह के दबंग आदमी आप जानते हैं। अगर उन्हें यह लगा कि हाँ इतने हजार बच्चे इस तरीके से पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है बच्चों दोबारा से पुनर्परीक्षा री एग्जाम की भी बात आ सकती है। अगर री एग्जाम की बात नहीं आती है तो उन बच्चों को पकड़कर जिस पर भी थोड़ा सा शक हो उसे बाहर निकाले, और शक होने के बाद या तो मेरिट नीचे लेकर आए, और कम से कम देखना बच्चों 110 से भी कम मेरिट आएगी ओबीसी की, और कम से कम 8-9 नंबर मेरिट घटेगी जनरल की। लड़कियों की मेरिट 100 हो जाएगी, ये पक्की बात है। अगर वो सब, क्योंकि लड़कियां भी पहुंची है फ्रॉड से, ऐसे नहीं है लड़कियों के पिताजी ने, मामा जी ने, फूफा जी ने, किसी ने पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे तो वो भी पहुंच रही है। इतनी मेरिट लड़कियों की जाना, पिछली बार तो 2016 में जो क्वालिफाई होगी वही पहुंचेगी, वही दरोगा बन गई। अब क्या है 110-11 के आसपास मेरिट लड़कियों की। तो ये क्या दिखाता, और पेपर इतना मुश्किल, पेपर हार्ड पिछली बार लगभग वैसे ही पेपर। तो ये सब दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर फ्रॉड हुआ है एसआई की भर्ती में। तो मेरा ये निवेदन है, आग्रह है उन बच्चों से भी जो बच्चे इसे व्यतीत है, जिनका नहीं हुआ है, और लखनऊ या उसके आसपास के क्षेत्रों के हैं या जहां के भी हैं, और इस भर्ती में उनका एकमात्र लक्ष्य दरोगा बनना है, तो लखनऊ जरूर पहुंचे। और 15 मई को जो लखनऊ सत्याग्रह की बात चल रही है, वहां जाने के बाद शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को सरकार के सामने रखें कि पुलिस भर्ती बोर्ड में ऐसे लोग जरूर हैं जो कहीं ना कहीं एसआईटी की जांच होने को मान नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं एसआईटी की जांच। तो एसआईटी की जांच होना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर ये जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जांच जरूरी है। इसी की जांच के लिए 15 मई को सत्याग्रह हो रहा है। और जान लीजिए जो बच्चे का जिनका नहीं हो पाया है, जो पढ़ने वाले हैं ना, जो मेहनती हैं बच्चे, वो 115 के आसपास ही, 120 के आसपास ही हैं। सोचिए अगर वो 3000 पहुंच गए, अगर वो 2000 ही पहुंच गए, तो जो नीचे से 2000 अंदर आने थे उनके साथ कितना बड़ा अन्याय होगा। क्या उनके घर में अभी कभी, क्या उनके घर में दिया जल पाएगा जिससे रिजल्ट आएगा? और सोचिए अगर एसआईटी की जांच होती है और जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होता है, और दोबारा से मेरिट बनती है और मेरिट 5-10 नंबर कम आती है, तो उन बच्चों को जो वास्तव में न्याय की मांग कर रहे हैं, जिनको वास्तव में न्याय मिलना चाहिए, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं 2-3 सालों से, इंतजार करते हैं बच्चे, अब एसआई की भर्ती आएगी, अब एसआई की भर्ती आएगी, और ये ठेकेदार टाइप के लोग ना पढ़ते ना देखते, ना संविधान के बारे में जानकारी, ना इतिहास की जानकारी, ना मैथ की, ना रीजनिंग की, ना हिंदी की, और अपना दिया 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, और 140 प्लस नंबर ले आए। क्या ऐसे लोग शासन को, प्रशासन को चलाएंगे? क्या ऐसे लोग पुलिस में भर्ती होने चाहिए? क्या ऐसे लोग जनता को न्याय दिला पाएंगे? कभी नहीं दिला पाएंगे। कम से कम पुलिस के स्तर पर तो पूरी ईमानदारी से भर्ती होनी चाहिए। 2016 की भर्ती अच्छी हुई जो दोबारा एग्जाम हुआ, उससे पहले सिपाही की भर्ती, वो भी नो डाउट बड़ी अच्छी भर्ती हुई। लेकिन इस भर्ती में इतने बड़े स्तर पर 160 में से 140 नंबर कैसे आ सकते हैं? 125 मैंने कहा भी आपको, 125 नंबर प्लस नंबर लाना भी बहुत मुश्किल होता है बच्चों। तो जिनका नहीं हुआ है वो उम्मीद बांध ले, वो पूजा पाठ में लगे रहे, भगवान से प्रार्थना करें कि बस एसआईटी की जांच हो जाए, और एसआईटी की जांच होने के बाद जो होना है वो फिर दोबारा से आपका रिजल्ट आ जाए, या दोबारा से मेरिट लगे, या दोबारा से, देखो बच्चों री एग्जाम होने के चांस, दोबारा मेरिट लगने के चांस तो हो सकते हैं,
री एग्जाम होने के चांस कम होते हैं कि सरकार को बड़े स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है, पैसा भी खर्च होता है, मैनेजमेंट भी लगता है, ह्यूमन रिसोर्स भी लगते हैं, तो बड़े स्तर पर होती है। तो री एग्जाम की तो शायद ना हो, लेकिन मेरिट जरूर घट सकती है उन बच्चों के निकलने के बाद। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनके 130 प्लस नंबर होंगे। तो 130 प्लस नंबर जो होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को दरोगा बनने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो इंजीनियर बने या आईएएस बने। तो गेहूं के साथ घुन जरूर पीसेगा। तो बताइए मुझे 130 प्लस जितने भी बच्चे, 125 प्लस जितने भी बच्चे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए, और 125 के आसपास की भी जांच हो। 115 से नीचे वाले की जांच नहीं होनी चाहिए, उससे बचाने ने कुछ करा ही नहीं होगा। तो ये होना चाहिए। तो एसआईटी अपने स्तर पर जांच करे, और जो एसआईटी के जो अध्यक्ष हो वो बच्चों आईपीएस स्तर का अधिकारी हो, कोई जज साहब ना हो। आईपीएस स्तर का अधिकारी होगा तो उसे पुलिस के वैल्यू का पता होगा कि जज साहब जब बैठेंगे तो बहुत मीन मेक निकालेंगे, और बहुत लंबा समय लग जाए। तो कोई विशेष जो विशेषज्ञता वाले आईपीएस ऑफिसर हैं, ईमानदार छवि वाले आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वो बैठे और वो जांच करे। और 15 दिन इसमें इतना लंबा समय लगना ही नहीं है, 1 महीना 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप कर तुरंत से अपनी जो रिपोर्ट होगी सरकार उस पर निर्णय ले। योगी जी गृह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, गृह मंत्री उनके पास है, वो जरूर कोई बच्चों के फेवर में ही निर्णय लेंगे। और इस तरीके से मेरा आपसे निवेदन है कि 15 मई को आप लोग भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से योगदान करें। और चाहे तो मुझे लगता है कि केवल लखनऊ में नहीं, जो जिस जिले में है उस जिले में रहकर भी सरकार के सामने ज्ञापन सौंप सकता है, इकट्ठे होकर ज्ञापन दे सरकार को, और सरकार के अपने जिलाधिकारी को, और वहां से फिर वो लखनऊ तक बात पहुंचेगी। जब पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बनेगा तो एसआईटी की जांच इतनी बड़ी जांच नहीं होती है, सरकार तुरंत बिठा देगी उसको। ठीक है बच्चों, सरकार इतनी संवेदनशील है, अभी भी बची हुई है, हल्की संवेदनशीलता बहुत कम हो रही सरकार की बच्चों के प्रति। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाएगा, क्योंकि योगी जी खुद देख रहे हैं इस मामले को, तो इसमें स्थिति सही बन सकती है। तो एसआईटी की जांच के लिए प्रार्थना करें। और जो नई अपडेट होगी, हाँ एक जैसे अभी फिलहाल फिजिकल रोक दिए गए हैं, जैसे गोरखपुर में था तो वहां रोक दिया गया फिजिकल, तो जो फिजिकल रोके गए हैं ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं होंगे, होंगे दोबारा, लेकिन तैयारी करते रहिए। और जो बच्चे 115 के आसपास के जो नीचे के हैं, जो 118 के आसपास के जो बच्चे जनरल के हैं, वो भी अपना फिजिकल की तैयारी करते रहें। कभी भी अच्छा दिन, सुनहरा दिन आ सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।